India has made a significant return to Afghanistan by re-establishing its full-fledged embassy in Kabul. भारत ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपना सफारत खाना दोबारा फाल कर दिया। आज इंडिया ने अपनी जो एम्बेसी है, जो अपना टेक्निकल मिशन है, उसको एम्बेसी में एलिवेट कर दिया आज। नाज़रीन, भारत ने अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना खोल लिया है, बहाल कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। और इंडिया की जब प्रेजेंस आएगी, इंडिया कहेगा जी हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देंगे, हम आपको टेक्निकल सपोर्ट देंगे, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि काबुल भी अब दिल्ली के रास्ते पर चलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को पैगाम दिया जा रहा है कि भाईजान आपको हम हमला नहीं करने देंगे। जिसको सुनने के बाद काबुल और न्यू दिल्ली में जश्न था, लेकिन इस्लामाबाद मातम के हाल में पाया गया। अब भारत ने दोबारा से अपना सफारत खाना बहाल किया अफगानिस्तान में, तो ये पाकिस्तान के लिए एक परेशान कुन बात है। इंडिया उनको सपोर्ट देगा और दी ओनली थिंग विच पाकिस्तान मस्ट वरी इज कि क्या इंडिया अफगानिस्तान को असला भी देता है कि नहीं देता। भारत जब आएगा आपके लिए काम करेगा, जैसे हमेशा किया है। हर एक मुसीबत में, हर एक मुश्किल वक्त में भारत आपके लिए खड़ा था, है और रहेगा। आज मैं पढ़ रहा था कि अफगानिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसने ये कहा 50 हमवी गाड़ियां थी, व्हीकल्स थी, जिनको ऑपरेशनल कंडीशन में अफगान तालिबान ले आए हैं। ये गाड़ियां आउट ऑफ सर्विस थी बहुत देर से। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तैयारी हो रही है। पाकिस्तान का पानी बंद करने की साजिशें रची जा रही हैं और दूसरी जानिब अपनी अफवाज को अलर्ट रहने का हुक्म भी दिया गया है। बॉर्डर्स भी अभी तक बंद हैं। ये तमाम खबरें बता रही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अभी टेंशन किसी सूरत कम नहीं हुई है। इस तरह ट्रीट करे भारत के लोगों और भारत की एम्बेसी, अफगानिस्तान के सारे अफगानिस्तान के जान जाए, लेकिन भारत की एम्बेसी को कुछ ना नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि आ जाओ और यहाँ पर आपके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ करे, जो पाकिस्तानी हमेशा करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है भारत की सरकार की तरफ से कि तालिबान की गवर्नमेंट के साथ बैठे और बात करे कि वुमेन एजुकेशन के बारे में। दोस्तों, भारत की गवर्नमेंट ने एक फैसला किया है, जो फैसला जारी बात है पाकिस्तान के लिए, इट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्प्लीकेशंस, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो टेक्निकल मिशन है काबुल के अंदर, नाउ इट हैज़ ए स्टेटस ऑफ एन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। और मकसद क्या है? बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करना है, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाना है 4 साल के बाद। और जो जयशंकर साहब हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने जब आमिर खान मुत्तकी जब आए थे 6-7 दिन के दौरे पे अफगानिस्तान इंडिया के अंदर, वह तब ये वादा किया था उनके साथ। और ये अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर दिया है टेक्निकल मिशन का एम्बेसी का वजह से। अब ये एम्बेसी है और कहते क्या है इंडिया कि जी हम कमिटेड हैं टू द सॉवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान। सॉवरेनिटी से मुराद पाकिस्तान को पैगाम दिया जा रहा है कि भाईजान आपको हम हमला नहीं करने देंगे। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि हम आपको हमला नहीं करने देंगे, कि मतलब आप अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली जब हमला किया था अफगानिस्तान में टीटीपी की हाइडआउट्स पे, इंडिया उसको टीटीपी की हाइडआउट्स को हाइडआउट्स ही नहीं मानता। वो कहता नहीं ये अफगान तालिबान की जगह है, घर है, जगह हैं, बच्चे हैं। तो इंडिया का वर्जन जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अ वर्जन ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर जी दूसरा जी, हम उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, वो भी पाकिस्तान को मैसेज है कि भाईजान आप उनकी ज़मीनी की जो है उसको वो ना करें। देखें, देयर वाज अ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान दैट देयर इज ए डस्टी रोड टू दिल्ली एंड देयर इज अ गोल्डन रोड टू काबुल, एंड नाउ you have a dusty road to Delhi and a dusty road to Kabul for whatever the reasons are. मैं dusty road से मुराद यह है कि हमारे लिए वहाँ पहुँचना मुश्किल ही है, ठीक है। We don't think so, things are good there and so on and so forth. So ये जो sovereignty, territorial and independence of Afghanistan, उनकी आज़ादी और वो उसका बहुत ज़्यादा फिक्र है इंडिया को। वो कहते हैं कि नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अफ़गानिस्तान जो है उसकी आज़ादी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और
चलें, अच्छी बात है, हमें इससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए मसले मसाइल बढ़ जाएंगे, क्योंकि द मोमेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बढ़ती है, फूड, पैसा, मेडिकल सप्लाईज, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडिया क्यों अफगानिस्तान में पैसे लगाना चाहता है? मतलब क्यों, क्या है इंडिया के अंदर इंटरेस्ट अफगानिस्तान? एक डिफरेंट सिनेरियो है, एक डिफरेंट सिचुएशन है। पाकिस्तान के अंदर दोबारा हालात ख़राब होंगे, इंडिया उनको सपोर्ट देगा, और दी ओनली थिंग विच पाकिस्तान मस्ट वरी इज कि क्या इंडिया अफगानिस्तान को असला भी देता है कि नहीं देता। इफ़ इंडिया प्रोवाइड्स एंड गिव्स देम वेपन्स देता है, असला देता है, हालात इस तरह के ख़राब होते हैं, तो फिर जो है वो दैट इज़ समथिंग ऑफ प्रॉब्लम, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। That's what I understand। मुझे तो कम से कम ये नज़र आता है, अगर इंडिया ने ये फैसला किया कि हमने असला देना है, इंडिया ने ये फैसला किया हमने असला देना है। आज मैं पढ़ रहा था कि अफगानिस्तान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने ये कहा, अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भाई साहब हमने कोई 51 गाड़ियां हैं, 51 गाड़ियां जो कि वो जैसे कहते हैं ना वो ख़राब थी, जो ख़राब थी वो गाड़ियां हमने रिपेयर करवा ली हैं। समझ रहे हैं आप बात को? हमने कुछ गाड़ियां जो कि ख़राब थी वो रिपेयर करवा ली हैं, 51 गाड़ियां। आई थिंक हमवीज़ के वो कौन सी गाड़ियां उनकी, ठीक है जी। ये उनकी एक पूरी बटालियन है, 215th कोर्स है, बटालियन है। 50 हमवी गाड़ियां थी, व्हीकल्स थी, जिनको ऑपरेशनल कंडीशन में अफगान तालिबान ले आए हैं। ये गाड़ियां आउट ऑफ सर्विस थी बहुत देर से। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तैयारी हो रही है। अब देखते हैं अभी भी क्या हो रहा है कि आज भी कुछ क्वाडकॉप्टर ड्रोन जो हैं वो गिरे हैं पाकिस्तान के कोई डिस्ट्रिक्ट, बाजौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने अफ़गानिस्तान तालिबान से किया हुआ वादा एक हफ्ते में पूरा कर दिया है। अफ़गानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जब भारत में आए थे तब भारत ने उनसे वादा किया था कि हम अफ़गानिस्तान में एक ऑफ़िस खोलेंगे ताकि दोनों सरकारों के बीच मेल जोल बढ़ाया जा सके। लेकिन अब खबर आ रही है कि भारत ने पूरा दूतावास ही खोल दिया है, और इस खबर से पाकिस्तान में खलबली मच गई है कि अब भारत और तालिबान बहुत तेज़ी से करीब आ रहे हैं, और अगर भारत तालिबान को सहायता के नाम पर हथियार भी दे देता है तो पाकिस्तान ज़्यादा देर तालिबान के सामने टिक नहीं पाएगा। जय हिंद।